हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम बात करेंगे एक बायोलॉजी के इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बायोपायरेसी। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि बायोपायरेसी क्या होता है, ये किन कंट्रीज़ में हुआ है, इसके क्या बेनिफिट किसी को हुए हैं, और इसमें एक वर्ड आता है पेटेंट वर्ड, तो उसके बारे में भी आप जानेंगे। तो आइए समझते हैं बायोपायरेसी के बारे में। तो देखिए, जो बायोपायरेसी है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है बायोस और एक है पायरेसी। तो बायोस का मतलब होता है लाइफ, यानी जिसमें जीवन हो। तो अब जीवन जो है प्लांट में भी है, एनिमल में भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, शैवाल हो गया, कवक हो गया, तो इन सब में भी लाइफ है। तो अब इनकी क्या कर लिया जाए, ये बायोस हो गया, इनको क्या कर लिया जाए, पायरेसी कर लिया जाए। तो पायरेसी का मतलब होता है चोरी करना। तो इनको कोई चुरा ले। अब आखिर कैसे चुरा ले, अब सवाल मन में आ रहा होगा कि क्या इनकी चोरी की जा रही है, कौन चोरी कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है। तो आगे समझते हैं कि जैसे वन नेशन, कोई एक देश है, ठीक है, और उसने क्या किया, किसी दूसरे देश से इन्हीं चीज़ों को चुरा लिया। किन चीज़ों को, कोई पौधा हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई सूक्ष्मजीव हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो सकता है। इसको एक कंट्री ने दूसरी कंट्री से चुरा लिया। अब चुराने के बाद क्या किया, उसने अपनी कंट्री में ला करके बड़े पैमाने पर उसको जो है प्रोडक्ट के रूप में बेचना स्टार्ट कर दिया, और बिना उनकी परमिशन के। मतलब जिस कंट्री ने दूसरी कंट्री से चुराया है उस चीज को, वो एक तरह से उस दूसरी कंट्री का जैविक संसाधन है, ठीक है, और उसने बिना परमिशन के इस देश ने इस देश से चुराया है और इससे कोई परमिशन भी नहीं लिया, कोई इसको मुआवजा भी नहीं दिया। इसी को बायोपायरेसी कहते हैं। तो अब ये जो है, ये सिर्फ कोई देश ही नहीं, इस चीज को कोई मल्टीनेशनल कंपनी भी कर सकती है। यानी कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, वो किसी कंट्री से जा करके वहाँ की जो जैविक संपदाएं हैं उनको लेकर के और अपनी कंट्री में आकर के बड़े पैमाने पर उससे प्रोडक्ट बना करके बेचना स्टार्ट करें अपने नाम से, तो वो भी बायोपायरेसी है। तो कोई कंट्री कर सकती है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी कर सकती है, कोई मेडिकल इंडस्ट्री है, वो इस चीज़ को अगर कर रही है, चुरा रही है वहाँ की चीज़ों को और यूज़ कर रही है, तो उसमें भी कहा जाएगा कि ये क्या हुआ, बायोपायरेसी है। या कोई एक विशेष कम्युनिटी है, कोई समुदाय है, वो इस चीज़ को करता है, तो इसको भी बायोपायरेसी कहा जाएगा। अब इससे वो क्या करते हैं, बेनिफिट पाते हैं और बड़े पैमाने पर सेल करते हैं। अब आगे जानते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी कंट्रीज हो सकती हैं जहाँ से दूसरी कंट्रीज ले सकती हैं सामान को, जैविक संपदा को ले सकती हैं। तो जैसे कि जो अफ्रीका कंटिनेंट है, वहाँ पे लगभग 54 कंट्रीज़ हैं, तो इनमें से लिया जा सकता है और लिया भी गया है। इसके अलावा जो एशिया है, इसमें 48 कंट्रीज़ आती है, यहाँ से चुराया गया है जैविक संपदा को। और लैटिन अमेरिका में 33 कंट्रीज़ आती हैं, वहाँ से भी चुराया गया है। तो इसमें आप ये भी ध्यान दीजिए कि जो चोरी की जा रही है, जो चोरी कर रहे हैं वो ऐसे देश हैं जो डेवलप हैं, जो विकसित देश हैं। और चोरी कहाँ से की जा रही है, जो अभी विकसित नहीं है, जो विकासशील देश हैं। तो जैसे भारत है, तो भारत विकासशील देश में है, तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें चुराई गई हैं और उसको अमेरिका ने यूज़ किया, उस पर दावा किया। हालांकि बाद में विरोध के बाद अमेरिका ने उसको कैंसिल भी किया। तो उनको अभी आप जानेंगे आगे। तो आगे हम बात करते हैं कि अब इसके लिए क्या होता है, पेटेंट कराना पड़ता है। जैसे अमेरिका ने भारत के किसी भी हल्दी, नीम, किसी चीज़ को लिया और अपने यहाँ कंट्री में ले गई और उन्होंने बड़े पैमाने पर उसके द्वारा प्रोडक्ट बनाए और बेचना स्टार्ट कर दिया और अपना दावा पेश किया कि भाई ये तो हमारे यहाँ का है। पेटेंट क्या होता है, पेटेंट को मतलब है कि एक तरह से लाइसेंस प्राप्त करना, एक तरह से अपने लिए अधिकार प्रमाण पत्र तैयार करवाना कि भाई इस पर तो हमारा ही अधिकार है और हमने ही पहले इसको खोजा है, हमारी ही कंट्री में रहा है और इसको हम ही बेच सकते हैं दुनिया में और किसी का इस पर अधिकार नहीं होगा। इसको कहते हैं पेटेंट कराना। दूसरी तरह से आप ये समझ लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति है और उसने एक ऐसी मशीन खोज ली है जो किसी मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देता है, ठीक है, और उसने इस मशीन का अपने जो है क्षेत्रीय स्तर पर, थोड़े जगह पर स्तर पर, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या अपने गांव लेवल पर ही वो यूज़ कर रहा था, उसने किसी को बताया नहीं, उसके लिए कोई उसने लाइसेंस नहीं लिया। लेकिन 5 साल बाद कोई दूसरा व्यक्ति कहीं पर दुनिया में उस मशीन को डिस्कवर कर लेता है, अब चाहे उसी का चुरा करके या खुद से स्वयं से। लेकिन उसने क्या किया, उसने एक अधिकार पत्र, एक लाइसेंस जिसको पेटेंट कहते हैं, वो प्राप्त कर लिया। तो अब क्या हुआ कि अब दुनिया में उसने ये दावा कर दिया कि भाई मेरे पास इसका लाइसेंस है और मैं इसको मेरे द्वारा ही बेचा जाएगा अगर किसी को खरीदना है, और दूसरा कोई व्यक्ति इसको बना के नहीं बेच सकता। तो जिस व्यक्ति ने पहले मशीन बना लिया था उसके पास लाइसेंस नहीं था लेकिन काम वही कर रही थी, तो उसकी बात को नहीं माना जाएगा, उसका अब अधिकार नहीं रहेगा उस पर। तो इसी को कहते हैं पेटेंट कराना। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल भी जान लेंगे कि कैसे कौन सी चीज़ें हमारी कंट्रीज़ में पेटेंट करा करके
जो है दूसरी कंट्रीज़ ने हमारे देश के सामान को बेचा। तो जैसे 1994 में नीम का यूज़ जो है अमेरिका ने किया। अमेरिका की फसलों में क्या हुआ था कि जो फंगल इन्फेक्शन है वो काफ़ी लगने लगा था, तो अमेरिका ने हमारे यहाँ की नीम का यूज़ करके उसके ज़रिए दवा बना करके बेचना स्टार्ट किया और दावा किया कि ये नीम हमारी है, अमेरिका की है। जब भारत को ये बात पता चली तो भारत ने अपने आयुर्वेद ग्रंथों, धार्मिक ग्रंथों के आधार पर इस बात को साबित कराया, वहाँ पे विरोध किया गया कि भाई ये तो पारंपरिक ज्ञान है भारत का, प्राचीन समय से चला आ रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो बैक्टीरिया वायरस बात बताई गई थी चुराने का, तो इसमें ये सब भी शामिल है कि जो ऐसी कोई विधि, ऐसी कोई सीक्रेट रहस्य जिसको पारंपरिक तौर पर हम यूज़ कर रहे हैं, कोई जड़ी बूटी का यूज़ करते चले आ रहे हैं हज़ारों साल से, और उसको कोई दूसरी कंट्री उस पर दावा करे, ठीक है, तो इसको भी कहा जाता है कि ये चोरी करना है। तो कोई भी जैविक संपदा हो सकती है। तो नीम का उन्होंने यूज़ किया, भारत ने जब विरोध किया तब उनको बैकफुट पे आना पड़ा। भारत ने सबूत दिया कि भाई ये तो हमारे यहाँ से हज़ारों वर्षों से हमारे ग्रंथों में है और हम इसका यूज़ कर रहे हैं, आपने इसका कैसे पेटेंट ले लिया। फिर इसको अमेरिका को कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद 1995 में हल्दी का भी इसी तरह से अमेरिका ने यूज़ किया, घाव भरने में इसके ज़रिए मेडिसिन बनाना स्टार्ट कर दिया। इसका भी जब भारत को पता चला तो विरोध किया गया और इसको भी कैंसिल कराया गया क्योंकि पेटेंट करा लिया था उसने। और 1997 में राइस पर भी उन्होंने अपना एकाधिकार जमाया, बासमती चावल को लेकर के खास कर कि भाई ये तो अमेरिका का है, इसका भी विरोध किया गया। एट द लास्ट बाद में उन्होंने बासमती शब्द को हटा करके बाकी अपना वैसे ही सेल करना स्टार्ट किया, तब वो माने। तो ये इस तरह से जो चोरियां हो रही हैं जैविक संपदाओं की किसी भी देश की, जो गरीब देश हैं जहाँ पे अभी उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ विकसित नहीं हुई है और उनके पास जो विकसित देश है टेक्नोलॉजीज़ है उसका यूज़ करके बड़े पैमाने पर वो उसको बेचते हैं, तो यही सभी चीज़ें जो है बायोपायरेसी कहलाती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।